जरा सोचिए, एक 7 साल के बच्चे को एचआईवी है और उसके मकान मालिक को पता चल जाता है और उसके बाद उसे घर से बाहर निकाल देता है। ये कहानी किसी एक बच्चे की नहीं है, ये कहानी किसी एक गांव की भी नहीं है। ये कहानी झारखंड के उन 5 आदिवासी परिवारों की है जिनकी जिंदगी एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही ने हमेशा के लिए बदल दी। चाईबासा सदर अस्पताल में अक्टूबर महीने में जो भी हुआ, वो सिर्फ एक मेडिकल गलती नहीं थी, बल्कि वह पूरे सरकारी हेल्थ सिस्टम की संवेदनहीनता और गैर जवाबदेही की कहानी है। यहां थैलीसीमिया से पीड़ित 5 छोटे बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। ये बच्चे सिर्फ 6 से 7 साल के हैं। इतनी छोटी उम्र की उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है और अब उन्हें किस तरह की जिंदगी जीनी पड़ेगी। इनमें से एक बच्ची जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर उग्रवाद प्रभावित इलाके में रहती है। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। मां ही उसका इकलौता सहारा है। मां बताती है कि सरकारी राशन और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से घर का खर्च चलता है। बच्ची थैलीसीमिया से पीड़ित है और उसे बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, लेकिन जब सरकारी अस्पताल में उसे एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाया गया, तब से उसकी जिंदगी के साथ साथ उसकी सामाजिक पहचान भी बदल गई है। गांव के बच्चे अब उसके साथ खेलना नहीं चाहते, कुछ उसे चिढ़ाते हैं, कुछ अलग नजर से देखते हैं। मां कहती है कि ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी ने कोई गलती कर दी हो। घटना के बाद सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की मदद मिली। उस वक्त जो जनप्रतिनिधियों ने भरोसा भी दिलाया था कि जरूरत पड़े तो और बताना, लेकिन उसके बाद कोई हाल पूछने तक या तो कोई झांकने तक भी नहीं आया था। एक दूसरी बच्ची जिला मुख्यालय से करीब 46 किलोमीटर दूर रहती है। उसके माता पिता आज भी सदमे में हैं। मां बताती है कि सरकार से मिले 2 लाख रुपए ही उनके लिए मुसीबत बन गए। एक दिन वह बच्ची को लेकर तालाब पर नहाने गई थी, तभी कुछ महिलाओं ने तंज कस दिया कि इस बच्ची को बड़ी बीमारी है, इसे तालाब में नहाने नहीं आना चाहिए। उस दिन के बाद बच्ची ने घर के बाहर निकलना ही बंद कर दिया। मां बताती है कि जब वे प्रखंड कार्यालय जाते हैं तो वहां भी 2 लाख रुपए लेने का ताना सुनना पड़ता है। डर, शर्म और अपमान के कारण बच्ची खुद को घर में बंद कर चुकी है। वह अक्सर बीमार रहती है, इसीलिए स्कूल भी नहीं जा पाती। मां सवाल करती है कि क्या उनकी बेटी की पूरी जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है। इसी मामले में एक बच्चे से पूरे घोटाले का खुलासा हुआ था। इसके बाद बाकी बच्चों की जांच हुई थी। उस बच्चे की मां बताती है कि उनका एक बेटा है, वो किराए के मकान में रहकर उसे पढ़ा रहे थे और उसके लिए बड़े सपने देख रहे थे, लेकिन जैसे ही यह बात फैली कि बच्चा एचआईवी संक्रमित है, उसी दिन मकान मालिक का व्यवहार बदल गया। बिना किसी सहानुभूति के साफ कह दिया गया कि इस बीमारी वाले बच्चे को यहां नहीं रखा जा सकता। कुछ ही समय में पूरे परिवार को घर खाली करने पर मजबूर कर दिया गया था। डर और अज्ञानता के नाम पर एक परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया। मजबूरी में परिवार को गांव लौटना पड़ा और बच्चे की पढ़ाई वही छूट गई। अब महीने में 2 बार बच्चे को खून चढ़ाने के लिए चाईबासा लाना पड़ता है। इसमें खर्च और बढ़ गया है। मां पहले खिलौने बेचती थी, पति मनरेगा में मजदूरी करते थे, लेकिन अब हालात और खराब हो चुके हैं। मां कहती है कि सरकारी सिस्टम की एक गलती ने उनका पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया। घटना के बाद पुलिस उन्हें चाईबासा लेकर गई थी। वहां जनप्रतिनिधियों ने 2 लाख रुपए का चेक दिया और बड़े बड़े वादे किए गए कि बच्चा गोद लिया जाएगा, मदद की जाएगी, लेकिन समय बीत गया और कोई वापस नहीं आया। एक और बच्चा जिला मुख्यालय के करीब 44 किलोमीटर दूर रहने वाला गरीब आदिवासी किसान परिवार से है। 2 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ तो परिवार बहुत खुश था, लेकिन जन्म के 3 महीने बाद ही यह पता चला कि बच्चा थैलीसीमिया से पीड़ित है। अक्टूबर में जब यह सामने आया कि उसे भी एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया है, तो परिवार पूरी तरीके से टूट गया। मां बताती है कि बच्चा अब लगातार बीमार रहता है, इतनी कमजोरी है कि स्कूल में उसका नाम तक नहीं लिखवा सकते। सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का चेक तो दिया गया, जनप्रतिनिधियों ने और मदद का भी भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। परिवार की मांग है कि बच्चे की पढ़ाई और इलाज पूरी तरीके से मुफ्त हो और रहने के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए। सरकारी ब्लड बैंक और सरकारी हेल्थ सिस्टम की लापरवाही ने इन 5 आदिवासी परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने के बाद बच्चे सिर्फ बीमारी से नहीं, बल्कि समाज के डर, लोगों के ताने, बहिष्कार से भी जूझ रहे थे। घटना के तुरंत बाद
सरकार ने 2-2 लाख रुपए दिए, लेकिन उसके बाद 57 दिन बीत गए और किसी अधिकारी ने इन परिवारों का सूद तक नहीं लिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स ने 3 दिनों में 456 किलोमीटर का सफर तय कर इन परिवारों के घर घर जाकर उनका दर्द सुना। कहीं बच्चे घर में कैद थे, कहीं पढ़ाई छूट गई, तो कहीं बीमारी इतनी बढ़ गई कि स्कूल का सपना भी टूट गया। इन बच्चों के माता पिता सिर्फ पैसे नहीं, इंसाफ मांग रहे हैं। उनका कहना है कि 2 लाख रुपए से किसी बच्चे की जिंदगी वापस नहीं आ सकती है। उनकी मांग है कि संक्रमित खून चढ़ाने के दोषियों को सजा मिले, हर प्रभावित परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले और बच्चों की पढ़ाई एवं इलाज के लिए जो है वो पूरी तरीके से मुफ्त कर दिया जाए। यह सिर्फ 5 बच्चों की कहानी नहीं है। यह सवाल है कि क्या सरकारी अस्पतालों में बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि एक चेक देकर सिस्टम अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दे। खैर, ये रिपोर्ट दैनिक भास्कर की थी, हम उनको पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे। बहुत शानदार रिपोर्ट था। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।